आज ये विपक्षी झूठा रोना रोते हैं, ढिबरा और पत्थर की बात करते हैं। आज जो सामने है प्रत्याशी, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे हुए हैं। आज जो ढिबरा की बात ये कहते हैं, इन्हें बोलने का हक नहीं, क्योंकि उसी सरकार में ये है। धारा 370 हटा तो एक वोट आप कोडरमा लोकसभा के लोगों का भी था। कुछ विपक्षी चर्चा करते हैं कि सांसद निधि खर्च नहीं किया। अरे आपको देखना चाहिए, पता करना चाहिए, जाके आप देखो डीसी ऑफिस में, कलेक्टर के यहाँ, तो आपको मालूम चलेगा कि एक एक पैसा सिर्फ हम अपने फंड का नहीं, बल्कि पूर्ववर्ती सांसद का भी कुछ बचा था, उसको भी इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए मैंने लगाया। कि कहीं कांग्रेस के एमपी के घर में 350 करोड़, कांग्रेस के मंत्री के नौकर के यहाँ 40 करोड़, मुख्यमंत्री के सहयोगी के यहाँ 1000 करोड़, न जाने कितने लोग झारखंड के गरीब लोगों के पैसे को ये अपना पैसा समझकर ये हम फरसाबाद रेलवे स्टेशन में हम आरक्षण काउंटर की बात करें, मुंबई मेल ठहराव की बात करें, चाहे हम तेतरान चौक पे बैंक की स्वीकृति की बात करें, बेड़ोकला में बैंक स्वीकृति की बात करें, वर्षों से ये आपका डिमांड था। किन्हीं ने रिश्तों की बात और निष्ठा की बात मंच के माध्यम से कही थी। जो निष्ठा की बात कहने वाले लोग खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। और कोडरमा लोकसभा की जनता 20 तारीख को इसका जवाब देगी वोट के माध्यम से, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ऐसे लोगों को करारा जवाब भी मिलेगा। आज कुछ लोग सवाल उठाते हैं, काम के बारे में चर्चा करते हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 10 वर्षों से गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के अंदर एक एक लोगों को उनके अनुसार योजना का लाभ देने का काम भारत सरकार के माध्यम से किया गया है। साथियों, आपने पिछली बार अपार समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और आपके इस समर्थन से, आपके इस आशीर्वाद से भारत सरकार के अंदर जब धारा 370 हटाने की बात चल रही थी, जब धारा 370 हटा तो एक वोट आप कोडरमा लोकसभा के लोगों का भी था, आप साथियों का भी था। आपका भी आशीर्वाद धारा 370 हटाने में था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो नए लोकसभा भवन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब पारित हो रहा था, उसमें भी एक वोट कोडरमा लोकसभा का था। आपने जो वोट डाला, आपने जो पिछले बार मतदान किया, पूरा प्रयास रहा कि जो आशीर्वाद आपने दिया है, जो सम्मान आपने दिया है, उस सम्मान को सहेज कर मैं रखूं, और बहुत ही सहज तन्मयता के साथ आपने जो सम्मान दिया, उस सम्मान को मैंने सहेजा, संभाला। क्षेत्र की ओर से कुछ समस्याएं थी, वर्षों से लोग उसकी मांग कर रहे थे, उसको भी पूरा करने का काम हमने किया। चाहे हम फरसाबाद रेलवे स्टेशन में हम आरक्षण काउंटर की बात करें, मुंबई मेल ठहराव की बात करें, चाहे हम तेतरान चौक पे बैंक की स्वीकृति की बात करें, बेड़ोकला में बैंक स्वीकृति की बात करें, वर्षों से ये आपका डिमांड था कि बैंक यहाँ पे होना चाहिए। साथियों, उसके अलावा चाहे सरिया ओवरब्रिज की बात करें, चाहे गिरिडीह से लेकर रांची तक इंटरसिटी ट्रेन परिचालन की बात करें, 2-2 वंदे भारत ट्रेन का ठहराव कोडरमा स्टेशन की बात करें, या दर्जनों ऐसे ट्रेन जो दूरस्थ जगहों पे हमारे लोग रहते हैं, उनके डिमांड के अनुसार, उनके मांग के अनुसार विभिन्न स्टेशनों में ठहराव की बात करें।
इसके साथ ही साथ सांसद निधि का एक एक पैसा आप सबके लिए हमने इस कोडरमा लोकसभा की जनता के लिए जो आपकी ओर से जो बातें आई, जो समस्याएं आई, उसके समाधान के लिए हमने लगाया। कुछ विपक्षी चर्चा करते हैं कि सांसद निधि खर्च नहीं किया। अरे आपको देखना चाहिए, पता करना चाहिए, जाके आप देखो डीसी ऑफिस में, कलेक्टर के यहाँ, तो आपको मालूम चलेगा कि एक एक पैसा सिर्फ हम अपने फंड का नहीं बल्कि पूर्ववर्ती सांसद का भी कुछ बचा था, उसको भी इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए मैंने लगाया। इसके साथ CSR के फंड के माध्यम से कॉलेज भवन का निर्माण हो, चलंत चिकित्सालय का हो या विद्यालय के अंदर चार दीवारी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, ओपन जिम की व्यवस्था या हमारी बेटियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की व्यवस्था हो या सोलर लाइट की व्यवस्था जगह जगहों पे, तो निश्चित तौर पे ये हमने प्रयास किया। कोविड महामारी के बाद भी आप सबके यहाँ जो आपके सबकी जो आवश्यकता थी पूरा करने का, आने वाले समय में भी, क्योंकि तीसरी बार ये आप सबको भी भरोसा है, विश्वास है कि तीसरी बार फिर से मोदी जी की सरकार आने वाली है और मोदी जी की गारंटी यानी काम पूरा होने की गारंटी है। तो जो भी काम छूटे हैं, जो अधूरे हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी पूरा होगा। आज ये विपक्षी झूठा रोना रोते हैं, ढिबरा और पत्थर की बात करते हैं। आज जो सामने है प्रत्याशी, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे हुए हैं। आज जो ढिबरा की बात ये कहते हैं, इन्हें बोलने का हक नहीं, क्योंकि उसी सरकार में ये है और ये राज्य सरकार का के अधीन था। राज्य सरकार के अधीन था कि राज्य सरकार को नीति बनानी थी। आज यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। साथियों, 20 तारीख को आप सबको जवाब देना है कि कहीं कांग्रेस के MP के घर में 350 करोड़, कांग्रेस के मंत्री के नौकर के यहाँ 40 करोड़, मुख्यमंत्री के सहयोगी के यहाँ 1000 करोड़, न जाने कितने लोग झारखंड के गरीब लोगों के पैसे को ये अपना पैसा समझकर ये दबाने का काम और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। इसलिए इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है और आज भ्रष्ट सरकार और जिस भ्रष्ट इंडी गठबंधन, जो भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है, उस गठबंधन के लोगों को वोट के माध्यम से करारा आपको जवाब भी देना है। 20 तारीख को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सबको डालना है और सबको डलवाना भी है और निश्चित रूप से फिर से मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनानी है। इसी बात के साथ मैं और कुछ न कहते हुए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ भारत माता की धन्यवाद।